Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। सो आज मैं आपके लिए ये जो लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, है ना, आपका चैप्टर नंबर 2, उसका हम टॉपिक वाइज जो है एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली बात हमने कर ली है, हमने लैंड के बारे में बात कर ली है कि पॉपुलेशन वगैरह किस पर्टिकुलर जगह पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी लैंड एरिया में, कहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी, ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि लैंड का जो अलग अलग तरीके से उपयोग होता है ना, यूज़ होता है, वो यहाँ पर किस तरीके से होता है, वो इस पर्टिकुलर सेशन में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात देखेंगे तो लैंड का जो है वो मतलब जो ज़मीन होती है उसका अलग अलग पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हो, फॉरेस्ट लगा सकते हो, माइनिंग कर सकते हो। माइनिंग मतलब खुदाई वगैरह, जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं ना उनको बाहर निकालने के लिए। हाउस वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं, रोड्स वगैरह बना सकते हैं, और जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो किसका उपयोग होगा? लैंड का, है ना। हवा में तो बनाएंगे नहीं, तो ज़मीन चाहिए ना। तो ज़मीन में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, है ना, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, फिर रोड्स हो गए, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह को इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड की ज़रूरत होती है। और इसी को हम कॉमनली यहाँ पर क्या कहते हैं? इसी को हम यहाँ पर लैंड यूज़ के नाम से जानते हैं, है ना, कि लैंड का उपयोग किन अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आप करते हो। अब क्या होता है कि हर जगह पर जो लैंड होती है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल नहीं होंगी, है ना। कि मतलब मान लीजिए कि पहाड़ी इलाकों में अगर कोई इंडस्ट्रीज़ हम लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी, और आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो भी यहाँ पर लैंड का यूज़ होता है ना, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, मतलब कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये निकालते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर जगह की लैंड का हम किस तरीके से उपयोग यहाँ पर करेंगे, है ना। मतलब हर जगह जो है वो हर काम नहीं हो सकता है ना। जो भी लैंड वगैरह होती है, जहाँ पर रोड बनानी है, कहाँ पर नहीं बनानी है ना, कहाँ पर ट्रेन जा सकती है, कहाँ पर नहीं जा सकती है ना, वो सब चीज़ें हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो भी यहाँ पर लैंड के अलग अलग तरीके के यूज़ होते हैं ना, वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर होते हैं, है ना। पहली बात टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ये हुआ कि भाई माउंटेनी एरिया है ना, या फिर हिली एरिया है, या प्लेटू है ना, या डेजर्ट एरिया है, या आप ये कह सकते हैं कोस्टल एरियाज़ हैं, तो टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर वहाँ पर सॉइल किस तरीके की है ना, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर मिनरल्स कैसे हैं, और वहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर कितनी है ना। वाटर ही नहीं अवेलेबल होगा तो एग्रीकल्चर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मिनरल्स अगर नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज़ लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तो क्या वहाँ पर कोई रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। सॉइल नहीं होगा तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी और जो भी आपके फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे। अगर प्लेन वगैरह वाला एरिया नहीं होगा तो रोड्स वगैरह को बनाना भी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाएगा, है ना। बना देते हैं हम रोड, वो बात नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्टी यहाँ पर ज़्यादा होती है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जो प्लेन एरियाज़ है ना, वहाँ पर आपको क्या है कि ज़्यादा रोड्स देखने को मिलेंगी। हिली एरियाज़ में उतनी ज़्यादा रोड्स वगैरह यहाँ पर डेवलप नहीं करी जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कभी कोई अर्थक्वेक वगैरह आया तो उससे प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो याद रखिएगा कि जो भी लैंड यूज़ हैं, है ना, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे कि मतलब वो उसका डिटरमाइन जो है वो कैसे करते हैं हम, कई सारे फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वगैरह, इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी लैंड का हम किस तरीके से यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भी पॉपुलेशन होती है और जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको भी हम एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई लैंड यूज़ का पैटर्न जो है वो यहाँ पर किस तरीके से होगा, मतलब कि किस तरीके से हम उन ज़मीन का जो है वो उपयोग यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। वो चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पर डिपेंड करेगी, है ना। इंडस्ट्रीज़ जो है वो उन जगह पर ज़्यादा सही रहेगी जहाँ पर पॉपुलेशन हो, है ना। फिर एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ भी डिपेंड करती हैं। फिर टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर कितनी अवेलेबल है, किस तरीके से आप चीज़ों का यूज़ करके उस पर्टिकुलर लैंड को जो है वो अपने लिए प्रोडक्टिव यहाँ पर बना पाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो होते हैं वो ह्यूमन फैक्टर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो याद रखिएगा, लैंड यूज़ को डिटरमाइन करने वाले जो भी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
और ह्यूमन फैक्टर्स में अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, जिसमें यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे सारे फैक्टर जो हैं वो किसी भी लैंड यूज को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना, मतलब कि जो लैंड होता है ना उसको हम क्या कर सकते हैं कि ऑनरशिप के बेसिस पे भी जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे एक हो गया प्राइवेट लैंड और एक हो गया कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये मैं बाकी लोगों के साथ यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा। और एक होता है कम्युनिटी प्रॉपर्टी, जो यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है ना, वो आपके साथ गांव में रहने वाले लोग, है ना, आसपास कॉलोनी में रहने वाले लोग, तो वो सब क्या है कि वो कम्युनिटी का आपको देखने को मिलेगा। सो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयरएज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, है ना, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, मतलब कि वो सारी की सारी चीज़ें जो इंडिविजुअल को बिलोंग करती हैं, है ना, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, तो वो यहाँ पर क्या होगा कि वो आपका प्राइवेट लैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो कम्युनिटी के लिए यहाँ पर चीज़ें होती है, जो कम्युनिटी लैंड होती है ना, वो कम्युनिटी के लिए है ना, जैसे नॉर्मल एक पार्क वगैरह देख सकते हैं आप, है ना, तो जो चारा वगैरह होता है, फॉडर जो खाने के लिए जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स हो गए, नट्स वगैरह हो गए, जो भी मेडिसिनल यहाँ पर हर्ब्स होती हैं, है ना, जिनसे हम कुछ अलग अलग तरीके के इलाज वगैरह कर सकते हैं घर में रहते हुए, तो वो कम्युनिटी के लिए है, कम्युनिटी की लैंड पर यहाँ पर बना है, तो सब लोग उसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप मेरे घर से अगर ये चीज़ों का यूज़ करोगे तो क्या होगा कि वो काम नहीं हो पाएगा ना, फिर मैं डांट दूंगा आपको, है ना, कि क्यों फूल तोड़ रहे हो मेरे घर से। लेकिन कम्युनिटी वाली लैंड पर अगर होगा तो उसका सब लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, प्राइवेट और पब्लिक, है ना, जैसे जो बसेस वगैरह होती है उसमें सबको बिठाया जाता है ना, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक बसेस हैं, है ना, कम्युनिटी बसेस हैं, तो सब लोग उसका यूज़ करते हैं। मैं अपनी कार में तो सबको नहीं बैठाता हूँ ना, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। These community lands are also called common property resource, ठीक है, मतलब कि कॉमन प्रॉपर्टी है, जो भी यहाँ पर यूज़ करना चाहे, है ना, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके बेसिस पे वो यूज़ कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि अगर मान लीजिए कि बस के लिए आपके पास किराया नहीं है तो बस में नहीं बिठाएंगे ना आपको, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि इनको कम्युनिटी प्रॉपर्टी जो रिसोर्सेज हैं वो भी हम यहाँ पर कहते हैं। इस तरीके से ग्राउंड वगैरह है, तो जो लोग भी यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, है ना, लेकिन अब आपको एक चीज़ ये समझना है कि लोगों की जो डिमांड है वो लगातार यहाँ पर ग्रो कर रही है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं कि भाई, है ना, 1 BHK की जगह पर 3 BHK, अच्छा 3 BHK का मतलब 3 बेडरूम, है ना, हॉल और के मतलब किचन, 3 BHK मतलब 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो डिमांड्स है वो यहाँ पर क्या हो रही है कि बढ़ रही हैं, और इसीलिए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो लैंड है वो तो लिमिटेड है। अभी ज़मीन थोड़ा ना, कहाँ से बनाओगे ज़मीन भाई, ज़मीन तो लिमिटेड है ना, वो तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। सो द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, कि जो ज़मीन की क्वालिटी है वो भी क्या करती है, प्लेस टू प्लेस जो है वो डिफर करेगी। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, to expand the agricultural land in the rural areas, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लैंड होती है ना, अब जैसे मान लीजिए कि जिस पे खेती होती है ना, वो जो लैंड है वो यहाँ पर कैसी होगी भाई, वो एकदम अच्छी क्वालिटी वाली लैंड होगी। और कई जगह पर जहाँ पर कचरा वगैरह फेंका जाता है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो प्लेस टू प्लेस जो है वो क्वालिटी जो है वो डिफर करती है, क्योंकि लैंड जैसा होगा उसके बेसिस पे क्या है कि सॉइल डिसाइड होती है ना। तो याद रखिएगा, आज के टाइम पीरियड पर लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोगों ने इंक्रोच करना, है ना। जैसे ये नहीं होता है कि लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के जो खाली लैंड वगैरह होते हैं उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया, है ना, या आसपास वाले जो एरियाज हैं उनको जब्त करना स्टार्ट कर दिया। इंक्रोच करना मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोग जगह जो है वो यहाँ पर घेरने लग गए, है ना, घेरने लग गए, मतलब लीगल तरीके से ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि लोगों ने क्या करना देखना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये लैंड खाली है तो इसको यहाँ पर खरीद लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर हमारे कॉमर्शियल एरियाज वगैरह हैं, है ना, मॉल्स वगैरह या जो भी आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें वो यहाँ पर बनाने लग गए। हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह भी बनाने लग गए इन द अर्बन एरियाज, एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये तो अर्बन एरियाज में इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वाले काम यहाँ पर होने लग गए, घर वगैरह, मॉल्स वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर बना दी। लेकिन रूरल एरियाज में भी अगर आप देखोगे तो लोग क्या करने लग गए कि जो एग्रीकल्चरल लैंड्स वाला एरिया है ना, जो उनकी खेती वाला एरिया है, उसको भी वो लोग यहाँ पर क्या करने लग गए, थोड़ा सा एक्सपेंड करने लग गए। एक्सपेंड करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई उनका टोटल जो खेत वगैरह है ना, वो भी यहाँ पर बढ़ जाए। तो अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लोगों का
जो यहाँ पर डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ रहा है ना। लेकिन लोग यहाँ पर क्या है कि आप ये समझिए कि हमारे पास जो लैंड है वो तो कांस्टेंट है ना, उसको हम अलग से थोड़ा ना क्रिएट कर सकते हैं, वो तो जितना ज़मीन है उतना ज़मीन है। तो इसीलिए आपको एक बात यहाँ पर ये समझनी है कि लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो अलग अलग तरीके, अब उनको पता चल गया कि भाई जितना ज़्यादा एरिया हमारे पास होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो उन्होंने इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, मतलब कि आसपास की जो ज़मीन है उसको यहाँ पर अपने एरिया में मिलाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, ताकि उनका भी बेनिफिट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। टुडे द वॉस्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी, है ना। मतलब आज के टाइम पीरियड पर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर लैंड वगैरह के यूज पैटर्न है ना, वो भी यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसकी वजह से जो भी हमारे सोसाइटी में कल्चरल चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, है ना, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लैंड डिग्रेडेशन है ना, लैंड मतलब डिग्रेड हो रही है ना, डिग्रेड मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो यहाँ पर कम हो रही है। फिर इस तरीके से ये लैंडस्लाइड वगैरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा, केरला तमिलनाडु में भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। सॉइल इरोड होती हुई दिखाई दे रही है। सॉइल इरोजन मतलब जो सॉइल की लेयर होती है ना वो पानी के साथ यहाँ पर बह जाती है। डिजर्टिफिकेशन है ना, मतलब कि लोग पेड़ वगैरह काट रहे हैं, है ना, इसकी वजह से डिजर्ट वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ा दिया है, जो यहाँ पर लैंड वगैरह है उनको इंक्रोच किया है ना, उनको अपने हिस्से में मिला लिया है या खरीद लिया है, और उसकी वजह से लैंड जो है वो लगातार डिग्रेड हो रही है, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, सॉइल इरोड हो रही है, डिजर्टिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है। और ये सब क्या है कि ये मेजर थ्रेट्स है ना। अगर हमने यहाँ पर क्या किया कि जो ज़मीन है, लैंड है, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया, एग्रीकल्चर को फाइन तरीके से नहीं किया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, तो ये सिचुएशन जो है वो आगे भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरीके से लैंड का जो है वो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, और लैंड से ही काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप इस फोटो में देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि चेंज इन द लैंड, ठीक है, यूज ओवर टाइम, है ना। पहले लैंड कैसे होता था, देखो यहाँ पर ये घर हैं और ज़्यादातर आपको खेत वगैरह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरी फोटो में देखोगे थोड़े घर बढ़ गए, है ना, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ पर आ गई, थोड़ा इस तरीके से जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिल रही। लोगों पहले झोपड़ी में रहते थे, अब उनके थोड़े पक्के घर हो गए। फिर तीसरी फोटो में देखोगे तो अब देखो खेत तो बहुत ही गायब हो गए, मतलब ये खेत की जगह किसने ले ली, गार्डन ने ले ली, है ना। यहाँ पर गार्डन है और बाकी सब देखो रोड वगैरह हो गई, बस वगैरह पहुंच गई, है ना। और अब देखो ये सिचुएशन इस फोटो में कैसी हो गई है, तो यहाँ से लेकर फोटो नंबर 1 से लेकर फोटो नंबर 4 तक, है ना, सिचुएशन कैसी हो गई, चेंज हो गई है बहुत ज़्यादा। प्लेन भी आपको देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह ही देखने को मिल रही है। पहले खेत वगैरह ज़्यादा थे, है ना, तो लोगों ने क्या किया कि ये जो चीज़ें हैं ना ये इंक्रोच करके यहाँ पर प्राप्त करी हैं, है ना, कि खरीद के कॉम्प्लेक्स वगैरह बना दो, घर वगैरह बना दो ताकि उनका बेनिफिट हो। तो इसी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर डिग्रेड होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही, मतलब उसकी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ख़राब हो रही है। तो इस तरीके से हम लैंड का उपयोग कर सकते हैं, उसकी जो पर्पस है वो मैंने आपको बता दिए, और साथ ही साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस यहाँ पर कर दिया। अब इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉब्लम्स के बारे में भी साथ में ही पढ़ाया है कि लैंड यूज़ में क्या क्या सिचुएशंस जो हैं वो यहाँ पर बन गई हैं। तो अगला जो हमारा सेशन होगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैंड यूज़ को किस तरीके से हम यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं, है ना, मतलब जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे हम इम्प्रूव करें ताकि जो ओवरऑल यहाँ पर चीज़ों का कंजर्वेशन है वो यहाँ पर हो सके, ये मैं आपको अगले सेशन में प्रोवाइड करूँगा। अगर आप क्लास 8 के या दूसरे सब्जेक्ट के या दूसरी क्लास के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल पर जाकर आप magnetbrains.com जो है वो यहाँ पर सर्च करिएगा, उसको सर्च करोगे तो इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की टैब्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, क्लास की भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी हैं। जिस भी टैब को ओपन करोगे तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि CBSE इंग्लिश मीडियम पर आपने क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर ये क्लास 8 के वीडियोज़ आपको देखने हैं, तो आपने क्लास 8 पर क्लिक किया तो ऐसे सारे सब्जेक्ट के जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, जो भी आपको पढ़ना है वो ओपन कर लीजिए। ओपन करोगे तो ऐसे आपको हर चैप्टर्स की जो है वो यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, है ना, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो और उस वीडियो को डायरेक्टली यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। और उसके बाद फिर आप क्या करना कि जो भी आपको वीडियोस देखने हैं वो आप वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे आपको सब चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगी। मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, कोई फीस नहीं देना है। टेस्ट सीरीज़ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सोशल साइंस की जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। अगले सेशन में मैं एक नई चीज़ कंजर्वेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि लैंड को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।